बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे जी पिवट टेबल। पिवट टेबल जो है एक्सेल में एक बहुत पावरफुल टूल है जिसके ज़रिए आप एक लार्ज डाटा को बहुत क्विकली समराइज कर सकते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, डाटा के ऊपर आप डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हमारे पास एक शीट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा डाटा है, अप्रॉक्सीमेटली 8000 प्लस रोज है इसके अंदर जी। 8048 टोटल इसके अंदर रोज है जिसके अंदर डाटा है डिफरेंट किस्म का, जिसमें कस्टमर आईडी, डेट, नेम जो है वो मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं और सिटीज़ आ रही हैं डिफरेंट उन लोगों की जिन्होंने ये ट्रांजैक्शन की है, और कंट्री आ रहा है, रीजन आ रहा है, सेगमेंट आ रहा है। तो ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं पिवट टेबल के अंदर और क्विकली अपने डाटा को समराइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पिवट टेबल को परफॉर्म करने के लिए। अब ये मेरे पास जो डाटा है ये ऑलरेडी एक टेबल की फॉर्म में है और इसलिए मुझे डाटा को सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप डाटा फुल सेलेक्ट करके या सेकंड जब आप पिवट का ऑप्शन स्टार्ट कर दें तो उस वक्त भी डाटा सिलेक्शन की जा सकती है। तो पिवट टेबल के लिए डाटा में जाते हैं, इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाके पिवट का ऑप्शन है और फॉर्म टेबल, चूँकि ये ऑलरेडी डाटा एक टेबल की फॉर्म में था तो इसने ऑप्शन फॉर्म टेबल का ही दिया हुआ है, अदरवाइज ये डिफरेंट ऑप्शन होता। तो हम इसको टेबल ही कर देते हैं। तो टेबल ऑलरेडी पिवट ने, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया है तो फुल रेंज इस टेबल की जो थी वो टेबल पिवट टेबल ने सेलेक्ट कर लिया। इसकी शॉर्टकट की है जी Alt N V और T। तो ये सिलेक्शन हो चुकी है। फर्स्ट जो इसकी ये विंडो आ रही है इसमें टेबल रेंज होती है। अगर टेबल नहीं होता तो आप यहाँ पे कर्सर को प्लेस करके इस डाटा में नीचे सारा जो डाटा है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये डाटा ऑटोमेटिकली पिवट में पिक हो जाता। नेक्स्ट ऑप्शन है जी न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट में आप पिवट क्रिएट करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग में करना चाहते हैं तो ये दो ऑप्शन हैं, इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग के लिए आप पहले एग्जिस्टिंग में आए और जिस शीट में आपने पिवट को क्रिएट करना है उस शीट में जाए और किसी एक सेल पे क्लिक कर दें तो यहाँ से पिवट प्लेस हो जाएगा। पिवट टेबल के लिए ज़रूरी है जी कि आपका जितना भी डाटा है इसकी कोई किसी भी कॉलम की हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कोई भी कॉलम है इसकी हेडिंग ब्लैंक होगी तो पिवट टेबल अप्लाई नहीं हो सकेगा। इसको लेट्स हम ट्राई करते हैं। चूँकि ये एक टेबल है इसकी हेडिंग वैसे भी डिलीट नहीं हो रही, मैं डिलीट किया तो इसको इसने कॉलम 1 का नेम दे दिया। इस सिनेरियो को हम इस तरह टेस्ट कर सकते हैं कि हम ये सारा डाटा सेलेक्ट करते हैं और एक जो कॉलम लास्ट में ब्लैंक कॉलम है इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं साथ, और इंसर्ट में जाके Alt N V और T किया। यहाँ पे T के बजाय आप इसको डाटा की रेंज दे दें, यहाँ कर्सर प्रेस करें और टेबल को डिलीट किया और यहाँ से सिलेक्शन करके एंड तक चले जाएं और कॉलम रेंज दे दें। न्यू वर्कशीट कर दें या एग्जिस्टिंग करनी है तो एग्जिस्टिंग में क्लिक करके जो एग्जिस्टिंग शीट है उसमें जाके कहीं किसी एक सेल में क्लिक कर दें। आप जैसे ही ओके करेंगे तो पिवट टेबल ने एरर दे देना है और ये एरर है कि पिवट टेबल फील्ड नेम इज नॉट वैलिड। टू क्रिएट पिवट टेबल रिपोर्ट यू मस्ट यूज डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ लिस्ट विद लेबल्ड कॉलम्स। यानी किसी भी कॉलम का अगर लेबल नहीं है, अगर की कॉलम की हेडिंग नहीं है तो आपका पिवट टेबल काम नहीं करेगा, पिवट टेबल एरर दे देगा। तो ये पिवट टेबल जब अप्लाई हो जाता है तो इस तरह का व्यू देता है। यहाँ पे ये पिवट टेबल का एरिया है। ये पिवट टेबल के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो राइट साइड के ऊपर एक पिवट टेबल का हेडिंग पैन खुल जाता है। इस हेडिंग पैन के अंदर जितने भी आपके कॉलम्स की हेडिंग्स थी वो सारी आ रही होंगी, जैसे ऑर्डर आईडी है, डेट है, सिटी है, कंट्री है, ये वही सारी हेडिंग्स हैं जो आपकी ओरिजिनल डाटा में कॉलम्स की हेडिंग थी। आप अगर इसको
शीट के ऊपर इस पिवट वाले एरिया के अलावा कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये पेन गायब हो जाता है। जैसे ही आप पेन वाले एरिया पे क्लिक करेंगे तो पिवट का जो ऑप्शन है वो दोबारा शो हो जाते हैं। आप इनको खुद से भी शो और हाइड कर सकते हैं। जैसे अभी आप ये देखें तो ये क्रॉस आ रहा है, इस क्रॉस को आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। अब अगर इस पिवट के ऊपर आप वैसे क्लिक करते रहेंगे तो ये दोबारा से इंफॉर्मेशन पेन जो है ये शो नहीं होगा। इसको शो करने के लिए आप पिवट में पिवट एनालाइज में जाएं, पिवट टेबल एनालाइज में जाएं और यहाँ पे फील्ड लिस्ट को क्लिक कर दें तो ये दोबारा से शो हो जाता है। तो यहाँ से आप इसको हाइड कर सकते हैं और यहाँ फील्ड लिस्ट में जाके इसको दोबारा अनहाइड कर सकते हैं। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है जिसको आपने जैसे चाहे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ऊपर ये वाला एरिया जो है इसमें सारी कॉलम्स की हेडिंग आ रही है। नीचे आपके पास छोटे छोटे चार्ट और ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें ड्रैग फील्ड्स बटन बिटवीन एरियाज बिलो, जिसमें लिखा हुआ है जी फिल्टर है फर्स्ट ऑप्शन। कोई भी इंफॉर्मेशन आप फिल्टर में रखना चाहते हैं तो फिल्टर में रखनी होगी। अगर आपने फॉर एग्जांपल आप कस्टमर नेम सिटी रख लें, बल्कि सिटी अगर आप फिल्टर में रखना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करके होल्ड करेंगे और ड्रैग करके इसको फिल्टर एरिया में प्लेस कर देंगे। जैसे ही फिल्टर एरिया में प्लेस किया तो ये सिटी जो है आपका फिल्टर में आ गया और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सारी सिटीज़ आपकी शो हो जाएंगी। अब सिटीज़ के कॉलम में अगर देखें तो 8000 रोज पे इंफॉर्मेशन है, लेकिन चूंकि सिटीज़ नेम रेपिटेटिव हो रहे होंगे वहाँ पे तो यहाँ पे 8000 रो नहीं आ रही होंगी, 8000 से कम होगी। यहाँ पे इसको पिवट समराइज कर देता है कि जो फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट सिटी आ रही है एशियन, ये एक टाइम ही आएगी, एक बार से ज़्यादा बार नहीं आ सकती। तो ये पिवट का एक फीचर है कि जिसमें इसने सारी वैल्यूज़ को समराइज कर दिया। इसके बाद आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि कस्टमर नेम सिटी वाइज आपको मिल जाए तो कस्टमर नेम को पिक करेंगे और रो में ला के प्लेस कर देंगे। तो ये सारा जो डाटा है वो आपका यहाँ पे रो लेवल में एक्सपेंड हो गया है। अब जितने भी कस्टमर यहाँ पे होंगे ये सारे वन टाइम होंगे, कोई भी कस्टमर डुप्लीकेट नहीं होगा। ये पिवट के फीचर में से आप फॉर एग्जांपल आप इस डाटा को देखें तो इसका जो काउंट आ रहा है 792 आ रहा है, जबकि ओरिजिनल डाटा में ये जो नेम्स वाला कॉलम है इसका काउंट अगर चेक करें तो ये 8047 आ रहा है। तो आपको पिवट ने वन गो में सारे डाटा को यूनिक करके समराइज करके दे दिया कि आपके जो कस्टमर हैं ये वन टाइम होंगे सारे यहाँ पे पिवट में। इसके बाद आप फर्दर लिखना चाहते हैं इनका वैल्यूज़ का डाटा कि इनका जो वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल ये ब्रेक डाउन ऑफ सेल्स है। ये आप सेल्स को जैसे ही क्लिक करेंगे तो चूंकि ये एक न्यूमेरिक वैल्यू थी तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने इसको वैल्यूज़ वाले जहाँ पे सम लगा हुआ है इस कॉलम में पुट कर दिया। तो ये आपका एक पिवट का कस्टमर वाइज समरी बन गई है कि इस एरन बूटमैन ने फर्स्ट जो कस्टमर आ रहा है इसको जो टोटल सेल हुई है वो 4281 हुई है। अगर इस पर्सन को आप ओरिजिनल डाटा में जाके चेक करें तो इसकी एंट्रीज एक से ज़्यादा होंगी। जी ये इस नाम के जो साहब हैं इनकी एंट्रीज हैं 22 एंट्रीज आ रही हैं। इन 22 एंट्रीज का जो सम है पिवट ने वो वन गो में आपको करके दे दिया। अब इसका अगर सम ओरिजिनल डाटा में जाके चेक करें तो ये पिवट में आप जाएं और ऑर्डर सेल में यहाँ जाके इसको सारे को सिलेक्ट करें तो ये 4281 इसका सम आया है। यही सम आपका पिवट ने आपको क्विकली करके दे दिया 4281। तो इसी तरह बाकी सब कस्टमर्स का भी सेल्स का ब्रेकडाउन जो है वो वन गो में समराइज हो गया है। अब फर्दर इस अमाउंट
वाले कॉलम में आप अगर कॉमा प्लेस करना चाहते हैं, यहाँ पे कॉमा नहीं आ रहा, अमाउंट के बाद आप चाहते हैं कि मिलियंस का कॉमा आ जाए, 3000 का कॉमा आ जाए, तो इसमें आप इसके ऊपर कर्सर आके राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन होगा। इस ऑप्शन में नंबर्स पे जाएं और ये यूज़ 1000 सेपरेटर्स को क्लिक कर दें और ये पूरे पिवट के ऊपर ये सब के ऊपर कॉमा प्लेस हो गया है। 3 फिगर्स के बाद एक कॉमा आ गया, 1000 का कॉमा आ गया इसके अंदर।